Good morning, dear students. Welcome to your online class of Social Science. Students, today we are doing our chapter 11. Let us travel. Students, travel का यहाँ मीनिंग है यात्रा करना, घूमने जाना. क्लियर? ओके तो आज हम पढ़ेंगे कि हम ट्रैवलिंग में किस किस चीज़ों को यूज़ करते हैं. हम ट्रैवल करते हैं, हम जब यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं तो हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके. सोनाली वर्क्स इन गुड़गांव. सोनाली कहाँ काम करती है? गुड़गांव में. शी इज़ गेटिंग मैरिड इन मेरठ. और उसकी शादी कहाँ पर हुई है? मेरठ में. हर सिस्टर नेहा एंड हर हस्बैंड आर कमिंग फ्रॉम दुबई बाय एन एरोप्लेन. उसकी सिस्टर नेहा और उनके जो हस्बैंड हैं वो दुबई से आ रहे हैं. दुबई एक फॉरेन कंट्री है, ठीक है. बाहर से आ रहे हैं, फॉरेन कंट्री से, दुबई से. और कैसे आ रहे हैं? बाय एन एरोप्लेन. क्योंकि जब आप बाहर से आते हो, तो जब किसी फॉरेन कंट्री से आते हो, दूसरे देश से आते हो, या फिर किसी ऐसी जगह से आते हो जहाँ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत दूर से आ रहा होता है कोई व्यक्ति, तो वो किसका यूज़ करता है? लार्जर डिस्टेंसेस के लिए वो एरोप्लेन का यूज़ करते हैं, ठीक है. वो कहाँ से आ रहे हैं? नेहा एंड उसके हस्बैंड जो हैं वो दुबई से आ रहे हैं और एरोप्लेन से आ रहे हैं. हर अंकल्स फैमिली इज़ कमिंग फ्रॉम अहमदाबाद बाय ट्रेन. और उसकी अंकल की और उनकी फैमिली जो है वो कहाँ से आ रही है? अहमदाबाद से आ रही है. और कैसे आ रही है? ट्रेन से. हर ग्रैंड पेरेंट्स आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली. उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी दादा दादी हैं वो कैसे आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं और बाय कार. वो अपनी कार से आ रहे हैं. हर फ्रेंड्स हैव हायर्ड अ टैक्सी टू टेक दैम फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ टू अटेंड द वेडिंग. और जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो सोनाली के फ्रेंड्स हैं, वो कैसे आ रहे हैं? उन्होंने एक टैक्सी बुक कर रखी है, यानी एक टैक्सी जो है, कार जो है वो किराए पर ले रखी है और वो कार से आ रहे हैं. कहाँ से? दिल्ली से मेरठ आएंगे. क्लियर? ताकि वो वेडिंग को अटेंड कर सके, वेडिंग मिंटू से शादी को अटेंड कर सके. रिलेटिव्स हु लिव क्लोज बाय वुड बी कमिंग बाय ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार और टैक्सी. उनके जो रिश्तेदार थे जो बहुत आसपास रहते थे, जैसे आपके पास पड़ोस में रहते हैं, आपके ही शहर में रहने वाले लोग थे, वो भी मैरिज में आएंगे. वो कैसे आएंगे? या तो वो ऑटो रिक्शा से आएंगे, या साइकिल रिक्शा से आएंगे, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार और टैक्सी से आएंगे. यानी अगर हमने यहाँ इस पैराग्राफ में मीनिंग ये है बच्चे, अगर हम किसी एक डेस्टिनेशन को कवर करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह प्लेस पर जाना चाहते हैं, तो हम किसी ना किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं. चाहे वो मोटरसाइकिल है, कार है, टैक्सी है, चाहे वो 2 व्हीलर है या फिर वो 3 व्हीलर है या 4 व्हीलर है. ओके. अब देखिए, पीपल यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रैवलिंग. अब लोग यात्रा करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, यानी कि यातायात के साधनों का इस्तेमाल करते हैं. द सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, टाइम एंड द मनी दे वॉन्ट टू स्पेंड ऑन ट्रैवल. अब वो कैसे आएंगे? वो एरोप्लेन से आते हैं. वो ट्रैवल, लोग जो हैं, पीपल जो हैं, वो ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से करते हैं, या फिर वो आप देखिए शिप से करते हैं, जो वाटर पानी पर चलते हैं आपके शिप्स, वाटरवेज होते हैं, उनसे करते हैं, या वो रोडवेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कार, बस, स्कूटर, 2 व्हीलर. तो वो किस पर डिपेंड करता है बेटा? वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर. अगर कोई बहुत ज़्यादा दूर से आ रहा है तो वो एरोप्लेन का यूज़ करेंगे, ट्रेन का यूज़ करेंगे. फिर डिपेंड करता है टाइम पर. अगर टाइम बहुत ज़्यादा है तो वो बाय रोडवेज आ सकते हैं, क्योंकि रोडवेज में टाइम लगता है, ठीक है. और अगर उनके पास पैसा है, कितना पैसा है, अगर उनके पास अच्छा पैसा है तो वो ट्रेन की टिकट, जो एरोप्लेन की टिकट बुक करेंगे. अगर उनके पास नहीं है तो वो बस से आएंगे. इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं, डिस्टेंस, टाइम एंड मनी, इस पर डिपेंड करता है सिलेक्शन कि किस तरीके से कोई ट्रैवल करता है, कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है ट्रैवलिंग के लिए. ओके. इफ़ वी वांट टू रीच अ फार ऑफ प्लेस वेरी क्विकली, air travel will be the choice, but train travel gives a better chance to view the scenery as the train passes through different places. अब आप देखिए, अगर हम बहुत जल्दी रीच अ फार ऑफ प्लेस वेरी क्विकली, बहुत दूर किसी जगह पर बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हैं, हम चाहते हैं जल्दी से हम वहाँ पहुंच जाएं, तो हम क्या चीज़ करेंगे? एयर ट्रैवल, यानी हम एरोप्लेन यूज़ करेंगे. एरोप्लेन, एयर ट्रैवल की टिकट्स खरीदेंगे, ठीक है. बट ट्रेन ट्रैवल गिव्स अ बेटर चांस. पर ट्रेन की ट्रैवलिंग जो होती है वो ज़्यादा अच्छी रहती है. क्यों? क्योंकि उससे हमें बाहर की सीनरीज नज़र आती हैं. जब हम ट्रेन ट्रैवल करते हैं, ट्रेन देखिए माउंटेन से होकर गुजरती है, नदियों पहाड़ों के बीच में से होकर के निकलती है,
पुल्स जो हाईवेज बने होते हैं, फ्लाईओवर्स बने होते हैं, उनके नीचे से होकर के निकलती है। इस तरीके से जो ट्रेन है वो अलग अलग सीनरीज यानी नेचुरल व्यूज से उससे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसलिए मोर ओवर रेलवेज आर आइडियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी गुड्स एंड आर इकोनॉमिकल। देखिए ज़्यादातर क्या होता है, रेलवेज का यूज़ किया जाता है क्योंकि इसको हम आइडियल ट्रांसपोर्ट मानते हैं, एक बहुत अच्छा साधन माना जाता है हैवी गुड्स के लिए, यानी भारी वस्तुएं जो होती हैं वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रैवल करवा सकते हैं, चीज़ें पहुंचा सकते हैं, और इकोनॉमिकल भी है यानी ये एयरवेज से सस्ती भी पड़ती हैं, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट मतलब जो सड़क के जरिए होते हैं, जैसे कि लाइक साइकिल, रिक्शा, कार, बस, ये सारी चीज़ें बेस्ट चॉइस टू ट्रैवलिंग ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। ये कहाँ पर कामयाब होते हैं, जहाँ पर हमें बहुत थोड़ी दूरी तय करनी होती है, यानी कि ज़्यादा दूर नहीं होती जगह, डिस्टेंस कम होता है। इट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। और सेकेंड थिंग क्या होती है बेटा, जो रिक्शा होती है, कार होती है, वो आपको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि आपको स्टेशन पर जाने की नीड नहीं होती, ये आपके घर तक जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक आपको छोड़ देते हैं, उसको हम बोलते हैं डोर टू डोर सर्विस। ओके, नेक्स्ट, if you stand on the main road in a small town in the morning, you would see hundreds of workers, laborers riding on bicycle to go to their work places। आप देखो, जब आप सुबह सुबह सड़क पर निकलते हो किसी भी छोटे शहर में, आप देखते हो बहुत सारे वर्कर्स जो होते हैं वो बैठे होते हैं, साइकिल पर जा रहे होते हैं, या फिर वो एक जगह, एक फिक्स जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ से लोग उनको हायर करते हैं, अपने घर ले जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। 100 ऑफ वर्कर्स, लेबरर्स राइडिंग ऑन बाइसिकल, वो साइकिल पर जा रहे होते हैं टू गो टू देयर वर्क प्लेस, अपने काम पर, जहाँ पर वो काम करते हैं। अ सिमिलर सीन कैन बी सीन इन द इवनिंग, और इसी तरह से आप शाम को देखते हैं जब वो काम से वापस लौटते हैं, ठीक है। सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन रूरल एरियाज डिफर फ्रॉम दोज यूज्ड इन अर्बन एरियाज। अब देखिए रूरल एरियाज कौन से होते हैं बेटा, रूरल एरियाज होते हैं गांव के एरियाज, जहां पर साधन इतने विकसित डेवलप्ड नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं रूरल एरियाज, ठीक है। और अर्बन होते हैं बेटा शहरी एरियाज, जो बड़े बड़े शहर होते हैं जहाँ पर ट्रेन्स का, जो मेट्रो सिटीज़ हैं वो हैं, मेट्रो ट्रेन्स हैं, वो सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। यानी दोनों के, अर्बन और रूरल दोनों ही ट्रांसपोर्ट के जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होती हैं दोनों एरियाज़ में बिल्कुल अलग अलग होती हैं, ठीक है। लेट अस नो मोर अबाउट इट। अब हम आगे और पढ़ेंगे रूरल ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है बच्चे। रूरल मीन से ग्रामीण, यानी गांव के ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन कौन कौन से होते हैं गांव में। देखिए, फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन मोस्ट रूरल एरियाज। ज़्यादातर गांवों के जो एरियाज होते हैं, गांव होते हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादातर क्या काम करते हैं, खेती बाड़ी, फार्मिंग करते हैं, है ना। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर पेरिशेबल आइटम्स, थिंग्स दैट रॉट क्विकली। रॉट मतलब सड़ना, जो सड़ जाती हैं चीज़ें, खराब हो जाती हैं, ठीक है। वेजिटेबल और फ्रूट्स जो होते हैं बेटा वो पेरिशेबल आइटम है। पेरिशेबल आइटम इनटू से जो जल्दी खराब हो जाती हैं, ठीक है। दे आर ट्रांसपोर्टेड ऑन डेली बेसिस टू नियर बाई सिटीज़ एंड टाउन्स इन बुलो कार्ट्स, ट्रैक्टर ट्रॉलीज और ट्रक्स। इसलिए ज़रूरी होता है कि इनको डेली बेसिस पर, यानी अगर आज आपने सब्जी उगाई है, तोड़ी है, तो वो आज मंडी में पहुंच जानी चाहिए, यानी शहरों में पहुंच जानी चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए कौन से साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, बुलो कार्ट या तो बैलगाड़ी का, ट्रैक्टर ट्रॉलीज या फिर ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट एंड राइस, इसी तरीके से व्हीट और राइस, जब फसलें, चावल और गेहूं की फसल जब उगाई जाती है, ट्रक्स लेडन विद गनी बैग्स, जो बोरी वाले बैग्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं गनी बैग्स। बड़े बड़े ट्रक्स में आपने लदा हुआ भी देखा होगा, जो ट्रक्स होते हैं उसमें चावल के और गेहूं के जो बैग्स होते हैं वो भरे होते हैं। मेक देयर वे ऑन द रूरल रोड्स टू द नियर बाई टाउन्स और सिटीज़, वो भी कहाँ जा रहे होते हैं, आसपास के शहरों की तरफ जा रहे होते हैं रूरल रोड्स का यूज़ करते हुए। क्यों, ताकि जो गांव में फसलें पैदा हुई हैं उनको सही टाइम पे, उनको कहाँ पे पहुंचाया जा सके, नीडी लोगों तक, यानी शहर की मंडियों तक पहुंचाया जा सके, ताकि वो दूसरे लोग खरीद सकें। डू यू नो, इफ़ यू सी ए लार्ज नंबर ऑफ बुलो कार्ट्स, अगर आप बहुत बड़ी संख्या में बुलो कार्ट्स देखते हो, लैडेड विद शुगर केन लाइंड अलोंग अ रोड, यू विल नो दैट देयर इज़ अ शुगर मिल अराउंड। अगर आप देखते हो कि शुगर केन, गन्नों से भरी हुई बड़े बड़े बैग, बड़ी बड़ी बुलो कार्ट्स, ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, ट्रक हैं, तो आप समझ जाओगे कि वहाँ पर क्या है, कोई शुगर मिल है, यानी जहाँ पर चीनी बनती है। The goods carried by different means of transport give us a clear indication about the crops grown in that area। अब आप देखिए, जो भी वस्तुएं, जो भी फसलें या चीज़ें हैं, वो अगर हमें किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर नज़र आती हैं,
जिसे हम जैसे अब ट्रक और ये ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ हैं, ट्रक हैं बड़े बड़े, इनमें आपको देख गन्नी बैग्स नज़र आते हैं, बोरी होती है ना वो नज़र आती है, उसमें जीरी गेहूँ ये सारी चीज़ें भरी होती हैं। तो ये सारी चीज़ों से हमें देख करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस एरिया में कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जाती है। जिस एरिया में ज़्यादा ट्रक वगैरह होंगे तो वहाँ क्या होगा, वहाँ जीरी या गेहूँ ज़्यादा उगाई जाती है, चावल होते हैं ना उनकी क्रॉप्स होती है। तो क्रॉप्स का अंदाज़ा हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी लगा सकते हैं। द बुलोक कार्ट्स, ट्रैक्टर ट्रॉलीज और ट्रक लोडेड विद एग्रीकल्चरल गुड्स गो फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। आप ये सभी चीज़ें बैलगाड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रक में देख सकते हो कि एग्रीकल्चरल जो गुड्स हैं, जो खेती बाड़ी की चीज़ें हैं, सब्जियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, फर्स्ट क्रॉप्स ही नहीं सब्जियां फ्रूट्स भी उसमें आते हैं, वो सब विलेज गांव से शहरों की तरफ उनमें भर करके लोड होकर के उनको भेजा जाता है ताकि शहर के लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। व्हेन दे गो बैक टू द विलेजेस फ्रॉम सिटीज़, और जब वो वापस ट्रक ट्रॉली बुलो कार्ट वगैरह वापस अपने शहर से गांव की तरफ जाते हैं, दे आर लैडन विद गैस सिलेंडर्स। वो उन चीज़ों से लदे हुए होते हैं, भरे हुए होते हैं जो कि गांव के लोगों को जिनकी ज़रूरत होती है, जैसे गैस सिलेंडर्स, लाइट मशीनरी, हल्की फुल्की मशीनें, टेक्सटाइल्स, कपड़े संबंधित कपड़े इत्यादि से संबंधित, या फिर स्कूटर एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों से। ऑल ऑफ देम आर मेड इन फैक्ट्रीज इन टाउन्स एंड सिटीज़, क्योंकि जो चीज़ें शहर में बनती हैं वो गांव में नहीं मिलती हैं, और जो गांव में बनती हैं वो शहरों में नहीं मिलती है। तो जो हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज, बुलो कार्ट, कैमल कार्ट, ये सारी चीज़ें ये हेल्प करती हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में। जो फसलें, जो चीज़ें शहर में नहीं मिलती हैं हम गांव से मंगाते हैं, और जो गांव में नहीं होती हैं वो शहर से मंगाई जाती हैं। ओके, डू यू नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। रूरल बच्चे यहाँ मीनिंग है, रूरल मतलब गांव से संबंधित, और अर्बन मीन टू से शहर से संबंधित। इसलिए जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये यातायात के साधन हैं, वो गांवों और शहरों के बीच में एक पुल का काम करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। ओके, इन कोस्टल एरियाज जो समुद्र तट के किनारे होते हैं, उनके वो एरियाज जो होते हैं, द फिशरमैन यूजेस बोट्स टू ट्रांसपोर्ट फिश। आप पिक्चर में देखिए, जो बोट्स होती हैं वो यूज़ की जाती है, क्योंकि पानी में तो बोट्स और शिप से चलेंगे ना, तो जो फिशरमैन होते हैं, मछली पकड़ने वाले होते हैं, वो किसका यूज़ करते हैं, बोट्स का यूज़ करते हैं, ताकि फ़िश को, जो वो मछलियाँ पकड़ते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सके। एंड अदर सी फूड आइटम्स, और इसमें दूसरी सी फूड आइटम्स भी होती हैं, जैसे क्रैब होता है, जो भी सी फूड्स होते हैं वो सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं बोट्स के ज़रिए। समटाइम्स स्टीमर्स एंड फेरीज इक्विप्ड विद कोल्ड स्टोरेजेस आर यूज टू ट्रांसपोर्ट फिश। इसके अलावा बोट्स के अलावा कई बार फेरीज का और स्टीमर्स का यूज़ भी किया जाता है फिश की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या फिर सी फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सिमिलरली ऑन द हिली एरियाज़, इसी तरीके से बच्चे जो हिली एरियाज़ होते हैं, यानी जो माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पर म्यूल्स यानी कि खच्चर का यूज़ किया जाता है, आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। आप जब पहाड़ों पे जाते हैं ना, छोटे छोटे घोड़े देखते हो, ज़्यादा अच्छे हाइट के घोड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे घोड़े होते हैं, उनको हम खच्चर बोलते हैं। वो चीज़ों को ले जाने के और लाने के काम करते हैं, और उनके साथ ही पिट्ठूस भी होते हैं, यानी जो लोग होते हैं वो भी कुली की तरह काम करते हैं, लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। डू यू नो अ कोस्टल एरियाज इज़ द प्लेस वेयर द लैंड मीट्स द सी। एक कोस्टल एरिया वास्तव में कौन सी जगह होती है जहाँ पर जो लैंड होती है, ज़मीन जो होती है, वो समुद्र से मिलती है, सागर से मिलती है। ओके, नाउ बेटा एनिमल्स इन ट्रांसपोर्ट। अब एनिमल्स भी ट्रांसपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? A bullock cart of a horse cart can go up to the farm। अब जो बैलगाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, वो खेतों में काम करते हैं, खेतों में उनकी हेल्प ली जाती है। दिस हेल्प द फार्मर्स टू लोड द वेजिटेबल्स। जो किसान होते हैं वो वेजिटेबल्स उन पर लोड करते हैं, फ्रूट्स लोड करते हैं, इजीली लोड हो जाता है फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन, और जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। बुलोक हैज़ बीन ए फार्मर्स फ्रेंड सिंस ओल्डन टाइम्स। बैल को तो हमारे किसान का दोस्त स्टार्टिंग से ही कहा जाता है, पुराने समय से ही, कि बैल जो होता है वो किसान का दोस्त होता है, बुलोक जो होता है वो इंसान का फ्रेंड होता है। द फार्मर हैज़ यूज्ड इट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल। स्टार्टिंग में, पहले टाइम में जब ट्यूबवेल्स नहीं होते थे, उस टाइम में कुओं से पानी खींचने के लिए भी यूज़ किया जाता था बुलोक्स का। ठीक है। प्लो द फील्ड्स, खेतों को जोतने के लिए, अब ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं होते थे तब भी बैलों से खेती की जाती थी। एंड ट्रांसपोर्ट द गुड्स टू द मार्केट, और वस्तुओं को, चीज़ों को मार्केट तक ले जाने के लिए भी बुलोक कार्ट का यूज़ किया जाता है। मोस्ट फार्मर टेक गुड्स केयर टू ऑफ देयर एनिमल्स। इसीलिए किसान जो होते हैं ना, वो अपने जानवरों का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनसे। ठीक है, उनके खाने पीने का, रहने का, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। द कैमल कार्ट्स आर अ कॉमन साइट ऑन द रोड्स ऑफ बीकानेर एंड अदर प्लेसेस ऑफ राजस्थान। अब आप देखिए, कैमल ज़्यादातर कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं? हमारे इंडिया में कैमल ज़्यादातर पाए जाते हैं बेटा राजस्थान में। ठीक है, जो कैमल कार्ट होते हैं वो कॉमन होते हैं
वहाँ पर कैमल जो ऊँट हैं वो बड़े आसानी से देखने के लिए मिल जाते हैं बीकानेर की रोड्स पर या फिर राजस्थान की किसी भी जगह पर। अ कार्ट इज़ लोडेड विद सैक्स ऑफ रेड चिलीज, वहाँ पर जो चिली होती है ना, लाल मिर्च होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, सूखी लाल मिर्च, इसलिए जो कैमल कार्ट होती है वो गनी बैग्स या पूरी तरह से सैक्स यानी बोरियों में भरी हुई लाल मिर्ची से लदी हुई गाड़ियाँ, ऊँट गाड़ियाँ जो हैं वो मिल जाती हैं। द कैमल इज़ ब्यूटीफुली डेक्ड अप विद टेसल्स एंड बेसल्स, जो कैमल्स होते हैं ना वो ऐसे ही नहीं वो रखते, वो उन पर घंटियाँ वगैरह और घुंघरू वगैरह बांध करके रखते हैं ताकि वो सुंदर लगे। द ओनर एड्रेसेस द कैमल एज हिज सन, जो ओनर होता है यानी जो ऊँट का मालिक होता है वो हमेशा अपने कैमल को अपने बेटे की तरह मानता है, उसे बेटा कहकर बुलाता है। एंड पैट्स हिम अफेक्शनेटली, और उसके प्यार से थपथपाता है यानी उसकी पीठ पर हल्के से टैप करता है। डू यू नो ऑल, हमें सभी जानवरों को बड़े प्यार से ट्रीट करना चाहिए, काइंडनेस से, दयालुता से, हमें उनके साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए, चाहे वो ओल्ड काउस हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, कैमल्स हैं या फिर एलिफेंट्स हो। ओके बच्चे, सो दिस वाज द part 1 of our lesson number 11, let us travel. In our second part we are doing about urban transportation. Okay बच्चे, till then take care, goodbye.